भुलैया 3 और सिंघम अगेन के अंदर ऐसी चीजें अपने को दिखाई है ना कि सर पकड़ लोगे भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे ही टोटल 17 पॉइंट से दोनों मूवीज के मिला के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पॉइलर वार्निंग जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड। हाँ, दोनों चैनल्स हैक हो गए थे, एनिमे क्लाउड अभी भी उड़ा हुआ है, BNF टीवी पे खतरा मंडरा रहा है, अगले 1-2 दिन में उड़ जाए तो डोंट बी शॉक। लेकिन जब तक चालू है तब तक थोड़ा वीडियो डाल के सबसे पहले बात करेंगे भूल भुलैया पार्ट 3 की। क्योंकि मूवी अपने पहले 2 घंटे तक जैसी तैसी भी चल रही है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मुंह पे फेंक के मारते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शॉक वैल्यू दे दी। ओ माय गॉड, पिक्चर के अंदर जो भूत दिखाया है मंजुलिका का, वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर होता है। हाँ, टीजर ट्रेलर और मूवी के पहले 100-120 मिनट देखते वक्त अगर तुमने क्वेश्चन किया होगा कि कौन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, इनमें से कोई नहीं, कार्तिक आर्यन। सिर्फ ऑडियंस को शॉक दिलाना है, बिल्कुल भी प्रिडिक्ट ना कर पाए ऐसी चीज बता दी। इतना ज्यादा स्टूपिड ट्विस्ट है ये, क्योंकि इसके कारण अब तक जो हमने पूरी मूवी देखी है उसको पूरा अंडरमाइन कर देती है। बहुत सारी बातों का सेंस बनता ही नहीं है, जैसे कि 200 साल पहले राजा को मारने के बाद उसको एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था जो अंदर है। पिक्चर में सबसे पहले बाहर वाला दरवाजा दिखाते, ओ मंजुलिका का है, बट वो फेक। एक्चुअल लोकेशन भूत वाली काफी अंदर छुपाई है, जिसको मूवी में इंटरवल वाले पॉइंट पे खोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिक्चर आधी निकल चुकी है तब जाके मंजुलिका का भूत बाहर निकलता है। मतलब कि पहले 1-1.5 घंटे में तुमने जितनी भी बकचोदी देखी, जिसको देखने के बाद तुमको लगा हो कि वो मंजुलिका है या उसके अंदर आ चुकी है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है ना, वो क्यों कर रही है वी डोंट नो, बस कर रही है। ये चीज मोस्टली विद्या बालन के कैरेक्टर के अराउंड दिखाया कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो वो ऐसा घूर के देख रही है। कैमरा 2 सेकंड तक एक्स्ट्रा रुक जाता है ये दिखाने के लिए देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है ये। इनफैक्ट एक सीन है जहाँ पे कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर उनको बोलता है कि आप मंजुलिका के कमरे में जाओ, जो नकली वाला दरवाजा है ना बाहर का, उसको हम बंद कर देंगे, आप अंदर से आवाजें लगाना, मंजुलिका वाली एक्टिंग करना। पिक्चर में ऐसे दिखाया कि वो सच में मंजुलिका एकदम आवाज वो भूत वाली दरवाजे एकदम सुपर पावर तरीके से बजा रही है, ताकि तुमको लगे कि वो अंदर एक्टिंग नहीं बल्कि रियल में कर रही है। जबकि इस टाइम तक मैंने क्या बोला, मंजुलिका बाहर नहीं आई है। टेक्निकली वो मंजुलिका का भूत है भी नहीं, लेकिन क्योंकि पॉप कल्चर में इतना नाम बच चुका है इसलिए मैं उसको वैसा रेफर कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का भूत है जिसका नाम मेरे को याद नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि विद्या बालन को कैसे पता मंजुलिका कैसे एक्ट करती है, आवाज उसने भूत वाली कैसे निकाली, जबकि मोस्ट लाइकली उसने मंजुलिका को कभी अपने सामने देखा भी नहीं पिछले जन्म में, क्योंकि वो प्रिंस वाले कैरेक्टर के भूत बनने से पहले ही दोनों बहनों को देश निकाला दिया जाता है और मंजुलिका राजा को मारने के बाद उसको अंदर कैद कर दिया है। हाउ डज शी नो कैसे एक्ट करना है, जबकि करंट टाइमलाइन में विद्या बालन का कैरेक्टर एक रीइंकार्नेशन है और उसकी मेमोरी भी नहीं है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, तुम अब जाके अगर इसको देख रहे हो तो ध्यान रखना, पहले हाफ में जितनी भी डराने वाली बकचोदी करी है नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्तिक आर्यन का मंजुलिका भूत अब तक बाहर आया ही नहीं है। और इंटरवल पॉइंट पे बाहर निकलने के बाद जब वो आ जाता है तब तो और भी ज्यादा बकचोदी। तुम माय डियर ऑडियंस क्या जानते हो, क्या सोचते हो मंजुलिका वाले भूत के बारे में, बताओ। कि पास्ट में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जिसका बदला लेने के लिए वो वेट कर रही है। ये पार्ट 3 के स्टोरी में उसके साथ जो अन्याय हुआ है कि उसी की 2 बहनें कैरेक्टर्स प्लेड बाय विद्या बालन, माधुरी दीक्षित धोखा देती है, जिसके कारण वो प्रिंस वाले कैरेक्टर को जिंदा जला देते हैं। बाप से बदला उसने तभी ले लिया था, दोनों बहनों से बदला लेना रह गया। दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई, फिट कर लो कि 200 साल पहले वाले कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को बदला लेना है आज के टाइम पे विद्या और माधुरी के कैरेक्टर से। लेकिन वो भूत इतना चूमतिया है कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको डरा रहा है। पूरी पिक्चर में कोई भी एक ऐसा सीन नहीं है जहाँ पे ये दोनों महिला कैरेक्टर्स हैं और उनके आसपास वो भूत मंडराया हो, उनको छुप के देख रहा हो, उनको डराने की कोशिश करी हो, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, नहीं। और ये चीज अगर 10-15 मिनट तक चल रही है तो भी समझ में आ जाता है भाई, एंटायर सेकंड हाफ क्लाइमैक्स आने तक यही चल रहा है, जिसके कारण इस मंजुलिका नाम के भूत का कोई भी डेंजर फील ही नहीं होता कि हाँ उससे किसी को खतरा है। क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले रिव्यू में बोला था, मूवी ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार के ले ली। भूत वाले कैरेक्टर को जिससे रिवेंज लेना है उसी को तुम लोग भूत बना के ऑडियंस को चूतिया बना रहे हो। तो जब आप 2 घंटे तक वो दोनों को भूत दिखा रहे हो तो भूत उनसे कैसे बदला लेगा। इसी मंजुलिका के डिसीजंस और भी सेंस नहीं बनाते जब तुम मूवी का स्टार्टिंग कंसिडर करते हो। बाप को जब वो जिंदा जलाने जाता है तो लाइन से जितने भी गार्ड्स हैं सबको बेरहमी से मार देना,
और वो दिखाया भी कैसे कि लाइन से कम 6 लोग ऐसे खड़े हैं और ये एक एक करके मारते जा रही है और लास्ट वाला बंदा ऐसे खड़ा ही है, उसको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे लोग गिर रहे हैं। स्टिल लाइक दिस, भाई तेरे बाजू में कोई मर गया है, यू लाइक दिस, अबे हिल के देख तो सही। थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बोली ना कि जिन कैरेक्टर से बदला लेना है उनको उनके अंदर जाके बहुत सारी वियर्ड चीजें करना। एग्जाम्पल, हवेली की साफ सफाई करते वक्त उनको एक पेंटिंग मिलती है जिसके नीचे मंजुलिका लिखा होता है। वो लोग ऊपर से ऐसा कपड़ा उठा ही रहे देखने के लिए कि कौन थी। तब तक ये कार्तिक आर्यन वाला भूत विद्या बालन के अंदर घुस जाता है और ऊपर से पेंट गिरा देता है ताकि लोगों को उसका चेहरा ना पता चले। क्यों? इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप विद्या बालन की आइडेंटिटी उन लोगों से छुपा रहे हो, क्योंकि आपको उसी कैरेक्टर से बदला लेना है। अगर लोगों को पता चल गया कि ये थी पिछले जन्म में मंजुलिका, तो तुम्हारा काम तो इजी हो जाएगा ना। लोग उसके ऊपर शक करेंगे, हो सकता है बांध के रख दे, टॉर्चर करे, हु नोज। पंडित, छोटा पंडित वाला जो गैंग है जिनको मोस्टली कॉमेडी के लिए रखा है, वो लोग हवेली में घुस जाते हैं, उनको दिखता है कि मंजुलिका वाला दरवाजा ऑलरेडी खुल चुका है, तो इसीलिए मौके का फायदा उठा के वो लोग अंदर रहना चालू कर देते हैं। खाना पीना कहाँ से आ रहा है वी डोंट नो। एकदम आलिशान वाली सेटिंग दिखाई है भाई अंदर से। जिनकी खुद की वो हवेली है वो सामने गौशाला में रह रहे हैं एकदम गरीबों की तरह। तुमको पकवान कहाँ से मिल रहा है? पकवान की बात छोड़ दो, लाइट्स कहाँ से अरेंज कर रहे हो भाई? 1824 में मंजुलिका थी, उसको बंद कर दिया। उस टाइम पे ऐसा कौन सा लाइटिंग वाला सिस्टम लगाया था जो 2024 में भी चल रहा है बिना मेंटेनेंस के? और मूवी के स्टार्टिंग में एक पूरा सीक्वेंस रखा है उन्होंने दिखाने के लिए कि जिनकी हवेली है आज के टाइम पे, वो राजा के वंशज लोग इतने ज्यादा गरीब है कि टूथपेस्ट के ऊपर कूद कूद के उसके अंदर से निकाल रहे हैं, एक एक महीना चला रहे हैं। ये सारी सेटिंग के अंदर फिर अपने को तृप्ति डिमरी दिख जाती है एकदम डिजाइनर कपड़े पहने हुए, जबकि वो उसी घर का पार्ट है। तुमने जो हालात दिखाए ना उनके कि आज का राजा विजय राज का कैरेक्टर प्याज और रोटी खा रहा है, ऐसे में वो डिजाइनर कपड़े खरीदना तो छोड़ो, उसको भाड़े पे लेने की भी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। लेकिन नहीं, तृप्ति का क्लीवेज नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे आएंगे पिक्चर देखने? और 200 साल पहले हिंट दिया कि पल्लू में उनका भी कोई एक कैरेक्टर था, बस ऐसे ही। उस वाली बात को पिक्चर लेके कहीं नहीं जाती है, कोई एड्रेस नहीं करती है, बस है। इतनी बात बोलने के लिए कि पिछले जन्म में जब हम लोग पति पत्नी थे तो आज के टाइम पे भी कर लेते हैं, पहाड़ों में जाके गाना गाते हैं, जबकि वो लोग क्लियरली बता सकते थे कि पूरा खानदान मरने के बाद वो अकेली बची थी, मे बी प्रेग्नेंट हो, जिसके कारण अब जाके उनकी लीनिएज जिंदा है। नहीं, कुछ एड्रेस नहीं किया। एंड में उस भूत वाले कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो देखकर थोड़ी बहुत सिंपैथी जरूर फील होती है, तुमको भी लगेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अच्छा है। दिखाने के लिए एलियन दिखा दो, मैन ट्विस्ट के नाम पे कुछ भी फेंक के मारोगे। तुमने अगर मूवी देखी है और कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी होंगी तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं सिंघम अगेन पे। मैं और दिमाग नहीं लगाना चाहता इसमें। और इसी दिमाग वाली बात से याद आया कि सिंघम अगेन रिकमेंडेड तभी है जब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे इसको देखते वक्त। फिर भी कुछ नॉनसेंस वाली चीजें नोटिस हो जाएंगी, जैसे कि मिस्टर जैकी श्रॉफ का एडवेंचर मोटरसाइकिल पे पूरा चेस सीक्वेंस करना कश्मीर में। भैया जितनी उम्र है ना उनकी, हड्डियां चटक जानी चाहिए थी। गाड़ी ऐसा उड़ा रहे हैं हवे में, क्यों? क्योंकि सिंघम के ऊपर एक अटैक करवाया उन्होंने अपने लोग भेज के, और शायद उसको ये चीज अपनी आंखों से देखनी थी, इसलिए 2 व्हीलर पे चले गए हेलमेट पहन के। पिछली मूवी के अंदर तुम इतने खतरनाक थे, तुम्हारे पास ढेरों लोग पड़े हुए हैं, भेज भेज के तुम अटैक करवाए जा रहे हो। व्हाई वुड यू गो योरसेल्फ? तुम्हारे पास एक बंदूक भी नहीं है। ऐसा बताने की कोशिश करिए कि अब उसका बिजनेस थोड़ा इंडिया पाकिस्तान में ठप पड़ी है, तो इसलिए वो भाग के श्रीलंका गया था। भाई जहां तुम गए थे जिसके पास, वो तुम्हारा ही पोता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में घुस के पुलिस स्टेशन में आग लगा सकते हैं, तो तुम खुद क्यों जा रहे हो मोटरसाइकिल लेकर देखने के लिए? दूसरी चीज जो वो करते बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने भी अबैंडन कर दिया दीपिका पादुकोण वाला प्लॉट। कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा, जिसको छुड़ाने आए गुंडों ने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया, 20 पुलिस ऑफिसर्स को मारा है। उनमें से एक की पत्नी आके दीपिका के कैरेक्टर को इमोशनल लाइंस मार रही है, तो आपने ये सेटअप कर दिया कि भाई तुमसे गलती हुई है, लोग मरे हैं, यू हैव टू ओन इट अप। जिसका बदला लेने के लिए वो उन लोगों को ट्रैक करते करते एक लोकेशन पे पहुंचती हैं और बताते हैं कि इंफॉर्मेशन फेक थी, वहां पे कोई नहीं है। इसके बाद क्या होता है, पूरी पिक्चर से वो गायब डायरेक्ट क्लाइमैक्स में। और क्लाइमैक्स में अगर ऐसा दिखा देते कि 3 बंदरों को जो उन्होंने पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाला था, उनको खुद पर्सनली मारा है ताकि अपने कॉमरेड्स का बदला ले सकूं, स्वीट स्वीट रिवेंज वाली चीज नहीं दिखाई, उस चीज को एड्रेस ही नहीं किया। माना कि एक्चुअल कातिल अर्जुन कपूर था, लेकिन तुमको तो मारने का चांस देंगे नहीं क्योंकि वो सिंघम सर की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स 3 बंदर ना, बस इतना किया हुआ है। एक 4 व्हीलर ले ली जिसके ऊपर पेंट मार दिया, एक पुलिस ऑफिसर ऐसे गाड़ी चला रहा है, दूसरे हाथ से बंदूक, उसी गाड़ी के बाजू में दीपिका जी ऐसा लटकी हुई है, दूसरे हाथ से बंदूक, पीछे की डिक्की खाली रह गई थी, बस वो भी तुड़ा के वहां पे भी एक को बिठा देते ऐसा। वैसे तो पॉजिटिव में आना चाहिए, लेकिन सोच के देखो कि पूरी पिक्चर के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, 5-6 स्टार्स से लेके सुपरस्टार्स, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। इन सब के बीच में जो सबसे बेस्ट एंट्री लगी वो थी टाइगर श्रॉफ
श्रॉफ और अर्जुन कपूर की। और अर्जुन कपूर वाले कैरेक्टर के साथ क्या ही किया है, जितना बेहतरीन उनका इंट्रो था उतना ही खराब आउट्रो। एक बार वो क्लाइमैक्स चालू हुआ तो फिर भाई बंदा जो एकदम मास्टर माइंड रावण से भीगी बिल्ली बन जाता है। He does nothing। सामने सिर्फ 5 पुलिस ऑफिसर्स जो कुछ नहीं कर रहे, खुले में गाड़ी ऐसे घुमा घुमा के सिर्फ गोलियां मारे जा रहे हैं। सलमान भाई का कैमियो, जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। ये जो क्वालिटी में तुम ड्रॉप अभी देख रहे हो मेन वीडियो से, एकदम मैंने ऐसा स्विच कर लिया, बिल्कुल वही। पूरी पिक्चर अलग लेवल पे और वो कैमियो अलग लेवल पे। भाई ऐसा लग रहा था कि नींद से उठा के लेके आए। 2 डायलॉग बोले उन्होंने, सामने अजय देवगन का कैरेक्टर बैठा हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। लोकेशन सेट मैच ही नहीं कर रहा। दिस हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन्स एवर। अंडरस्टैंडेबल है कि अपने भाईजान एक सर्टेन सिचुएशन से जा रहे थे, लेकिन जब ऐसा केस है तो बनाओ ही मत, या फिर कुछ एडिट वेडिट करके डाल दो, अगली पिक्चर के लिए बचा के रख लो। लेकिन मेकर्स को जब कैमियो पे ही पिक्चर चलानी थी तो। एंड फाइनली लास्ट वो शाउट आउट देना तो बनता है जो करीना कपूर ने ये किया है। यहाँ पे सिंघम डायलॉग मारे जा रहा है, उसके पीछे 20 लोगों ने उनको पकड़ के रखा हुआ है। सामने अर्जुन कपूर का रावण है, वो वहां से डायलॉग मारे जा रहा है, उसके पीछे लोग खड़े हैं, टेंशन वाला माहौल। एंड शी इज लाइक, वैसे तो ये करने की नौबत मेरी भी आ जाएगी अगर चैनल रिकवर नहीं हुआ तो। जब तक ये BNFTV लाइव है तब तक थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जब भी आए। जय हिंद, वंदे मातरम।